साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इसमें जो जानकारी लेके आया हूँ वो है ITR ई वेरिफिकेशन, इनकम टैक्स रिटर्न का ई वेरिफिकेशन। जब हम सालाना ITR फाइल करते हैं तो उसका ई वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो ई वेरिफिकेशन पहले जो हम हार्ड कॉपी भेजा करते थे और फाइनल सबमिट के बाद फिर ई वेरिफिकेशन होता था, फिर हमें कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी गलती होती है तो उसका पता चलता था। मगर अब हम ये है जो ई वेरिफिकेशन है जो ऑनलाइन कर सकते हैं। ITR ई वेरिफिकेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे है जो हम ई वेरिफिकेशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो लॉगिन करने के बाद जो ITR फाइल करने का जो पेज होता है वो ओपन होगा। इसमें आप सभी को दिख रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स डिटेल और टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, शेड्यूल DI, शेड्यूल ATD, ATG और शेड्यूल ATGGA। तो इसमें जो है हमें वो जो ई वेरिफिकेशन करना होता है वो हमारा आता है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में। तो इसमें जो ये मैंने हाइड कर रखा है, मेरे यहाँ पे आप सभी की डिटेल आएगी, IFSC कोड आएगा। अगर किसी का रिफंड आना होता है बैंक अकाउंट में तो उसकी डिटेल्स है जो यहाँ पे दी हुई होती है। जो ये 3 स्टेप दिए हुए, IFSC और बैंक नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर और इससे आगे जो इससे नीचे जो पेज होता है, इसका जो नीचे वाला पेज का जो हिस्सा है वो ये रहता है। इसमें आपका नाम रहता है, आई यहाँ पे आपका नाम रहता है, उसके बाद आपका फादर नेम रहता है। उसके बाद यहाँ पे माई कैपेसिटी एज सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आता है इंडिविजुअल, आता है ये सेल्फ, आता है या आता है कि आप किसी के थ्रू है जो आप अपना जो ITR फाइल करवा रहे हैं। यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर होता है। और फिर इसके अंदर है जो हमें सबसे मेन है जो हमें ई फाइलिंग का जो ई वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हम ये नीचे दिए गए हैं, आपको 3 स्टेप दिए गए हैं। इसमें प्लीज सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। पहला है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वैलिड आधार। आधार कार्ड, जिसके पास वैलिड आधार कार्ड होता है उसमें आपका फोन नंबर भी दिया हुआ होता है, लिंक होता है, तो उस पे OTP आता है। तो इसके लिए यह है कि आधार कार्ड के साथ जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए। तो उस पे आप है जो आधार कार्ड से जो आप अपना है जो ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 डे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जैसे कि हम 120 दिन के बाद भी है जो ई वेरिफिकेशन है जो कर सकते हैं ITR फाइल करने के बाद। तो ये ऑप्शन भी दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ई वेरीफाई है जो पहले की तरह जैसे हार्ड कॉपी से होता था, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु, वहां पे भेजा जाता था हार्ड कॉपी ई फाइलिंग जो होने के बाद। ये जो फाइल होने के बाद है जो हम हार्ड कॉपी निकाल के उसको भेजते थे, और इसकी भी लिमिट है विद इन 120 डे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो ये है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं कैसे हम फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से एक सिलेक्ट करते हैं। और सॉरी, एक बात बताना भूल गया आपको, यहाँ पे प्लेस लिखना अनिवार्य होता है कि प्लेस आप, जैसे कि आपका पैन नंबर बना होता है तो उसमें एड्रेस प्रूफ दिया होता है, वो हम यहाँ पे अपना कोई भी अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका बना हुआ होता है। और इसके बाद नीचे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे दिया गया है, मैंने एरो का निशान लगा रखा है रेड में, प्रीव्यू एंड सबमिट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, ये आएगा प्लीज वेरीफाई दैट ऑल डिटेल्स आर वैलिड। तो अगर आपकी सभी डिटेल्स है जो वैलिड है, आपका फॉर्म सही से कंप्लीट है, तो आपको यहाँ पे ओके करना है, जो एरो लगा रखा है यहाँ पे आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आपका है जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो ये होगा।
नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पे पैन नंबर दिया होगा, नाम दिया होगा और आपके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दिया होगा। तो इसमें आपका ये पेज ओपन होगा जो फाइनल सबमिट के लिए है, जो ये हमारा ये पेज ओपन होगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पेज है, इसका जो बॉटम पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा इस पेज का, वो ये रहेगा। इसके नीचे हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम जहाँ पे ये एरो लगा रखा है सबमिट का, एक ये देखिए इधर राइट साइड में दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड द फाइल, डाउनलोड द प्रीव्यू पीडीएफ। अगर आप अपना ये जो फाइल आपने किया है इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट करेंगे, ये जो एरो दिया गया है यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये नेक्स्ट पेज में आपको 3-4 ऑप्शन यही दिए होंगे, वो जो आप जो इसका ई वेरिफिकेशन के लिए, ई वेरिफिकेशन के लिए आधार ओटीपी, सेकंड जो रहेगा आप जो अपनी एटीएम मशीन के द्वारा भी आप जो अपना ई वेरिफिकेशन है जो कर सकते हैं। पहला एरो दे रखा है आधार ओटीपी के द्वारा करना चाहते हैं, ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जैसे एटीएम के द्वारा भी कर सकते हैं हम, और फिर एरो दिया गया देखिए कि नेट बैंकिंग के द्वारा भी हमें जो ई वेरीफाई है जो कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो दिए गए हैं हमें ऑनलाइन, जो हम अपने एंड से है जो तुरंत है जो कर सकते हैं। नीचे देखिए और के अंदर दिया गया है वही कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर को भी आप है जो अपनी हार्ड कॉपी है जो भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद है जो इनमें से हमारा है हम जो कर नहीं पाते हैं, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अपनी है जो हार्ड कॉपी है जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर को भेज सकते हैं विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग। और इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें कुछ चीजें ओटीपी, ईवीसी और रिसीव्ड शुड बी एंटर्ड विद इन 10 सेकेंड एल्स द इनकम टैक्स रिटर्न विल गेट ऑटो सबमिटेड विदाउट वेरिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप ओटीपी है, आधार ओटीपी है, वो डालेंगे यहाँ पे, तो वो टाइम रहते हुए है जो सबमिट करना होता है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको दिया गया होगा कि आपको जो भी आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो आपका एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो आपका आधार कार्ड के लिंक होगा। उसके लिए टाइम होता है 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड में अगर आधार ओटीपी नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से रीसेंड करके भी आपको ओटीपी है जो अपना प्राप्त कर सकते हैं। 120 सेकेंड में आपको यहाँ पे ओटीपी डालोगे आप, फिर उसके बाद आपको एरो दिया गया है। उसके बाद आपका जो ओटीपी रहेगा वो आपका रहेगा 6 डिजिट का, वो जैसे कि ये आपको दिखाई नहीं देगा, आप इसमें डाल दोगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। नीचे देखिए मैंने एक आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखा है, आधार ओटीपी वैलिड फॉर ओनली 10 मिनट्स। जो आधार ओटीपी आएगा वो 10 मिनट्स के लिए वैलिड होगा। आप अपना आधार ओटीपी है जो मोबाइल नंबर पे प्राप्त करेंगे उसमें साथ में लिखा हुआ है कि ये वैलिड है जो ओनली 10 मिनट्स है। उसके बाद यहाँ पे आप है जो सबमिट कर देंगे, जो एरो का निशान लगा रखा है फाइनल। इसमें सबमिट करने के बाद आपका जो फाइनल सबमिशन का आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपकी सभी जो ई वेरिफिकेशन डन हो जाएगा उसके बाद आपके लिए लिखा ये पेज ओपन होगा, रिटर्न सबमिटेड सक्सेसफुली, यूर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विद द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी भी दिया होगा आपका, तो आप है जो इसको आप है यहाँ से आप है जो सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स है जो मिल जाएगी। इसको इसके बाद आपका जो ई वेरिफिकेशन है जो कंप्लीट हो जाएगा और आपके इसमें कोई भी अगर किसी भी प्रकार के जो इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के अंडर आपकी कोई भी गलती रहती है आपकी आईटीआर फाइल करने में, तो आपको है विद इन 20 डेज या 30 डेज के अंदर आपकी मेल पर वो जो इंस्ट्रक्शन जो भी कमी होती है उसकी है जो मेल आ जाती है। और उस मेल का भी है आप है जो जवाब देने का टाइम रहता है, आप उसको रीसबमिट करने का भी है, उसमें जो टाइम लिमिट दी हुई होती है, तो आप रीसबमिट है जो विद इन टाइम रहते हैं जो उसको कर लेना
चाहिए। धन्यवाद साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो है जो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।